हेलो टू ऑल। आउटपुट डिवाइस हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमारे आउटपुट डिवाइस के टॉपिक में आज हम जानेंगे सबसे पहले प्लॉटर डिवाइस के बारे में। प्लॉटर जो होता है ये भी एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस ही है जिसका यूज़ प्रिंट लेने के लिए होता है, जैसा कि प्रिंटर का यूज़ होता है प्रिंट लेने के लिए। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में जो सॉफ्ट कॉपी में स्टोर्ड डेटा रहता है उसको हार्ड कॉपी में लेने के लिए हम प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। वैसे ही प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम प्रिंट लेने के लिए करते हैं। लेकिन प्रिंटर और प्लॉटर में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि प्रिंटर को यदि हम देखें तो प्रिंटर का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लॉटर। प्लॉटर जो होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ में आते हैं। और प्रिंटर का यूज़ हम अपने सिस्टम में स्टोर्ड या अपने डिवाइस में स्टोर्ड टेक्स्ट या इमेजेस के फॉर्म में जो डेटा है उसे प्रिंट लेने के लिए करते हैं। वहीं पर प्लॉटर का यूज़ जो होता है वो हमारे जो इंजीनियरिंग चार्ट्स होते हैं या हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस होते हैं या हमारे जो बड़े बड़े फ्लेक्सेस होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं या पोस्टर्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्रिंटर में हम सिर्फ एक लिमिटेड पेपर के साइज़ पर ही हम प्रिंट ले सकते हैं। बट प्लॉटर में हमारे पास साइज़ की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हमको इतने बड़े साइज़ पर ही लेना है। हम कितने भी बड़े साइज़ के मीडिया पर हम वो प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंटर में हम सिर्फ एक पेज पर ही प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन प्लॉटर में हम किसी भी हार्ड सरफेस पर अपने प्रिंट को ले सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम शीट हो गई या कार्डबोर्ड शीट हो गई या प्लाईवुड शीट हो गई, हम किसी भी हार्ड सरफेस पर प्लॉटर की मदद से अपने प्रिंट को ले सकते हैं। प्राइस की यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो प्रिंटर जो होता है वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होता है मार्केट में, जबकि प्लॉटर की जो प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। प्लॉटर बहुत हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। साथ ही साथ प्रिंटिंग क्वालिटी की यदि हम बात करें तो प्लॉटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्लॉटर होते हैं किसी भी प्रिंट को, इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर। अब बात करते हैं हम प्लॉटर के टाइप्स की। दो टाइप्स के प्लॉटर होते हैं मेनली, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और एक ड्रम प्लॉटर होता है। ये दोनों ही प्लॉटर्स में की टेक्नोलॉजी जो होती है वो सेम होती है। दोनों ही में एक पेन का यूज़ होता है जो मल्टीपल लाइंस को एक साथ प्रिंट करता है। जैसे कि प्रिंटर में एक ही लाइन एक बार में वो प्रिंट करता है, लेकिन प्लॉटर जो होता है एक बार में मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कर सकता है। तो फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है जिस पर हमारे प्रिंट मीडिया को यहाँ पर रखा जाता है। मतलब हमारा जो भी प्रिंट मीडिया जिस पर भी हमको प्रिंट लेना होता है वहाँ पर यहाँ पर उस प्रिंट को रखा जाता है मीडिया को। और उसके बाद जो पेन होता है, जो हेड होता है इसका, वो मूव करता है पेपर के ऊपर। मतलब पेपर जो होता है फिक्स हो जाता है यहाँ पर और उसके ऊपर फिर प्रिंटिंग होती रहती है। इसके अपोजिट ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ड्रम प्लॉटर में एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता है जिस पर पेपर को रैप किया जाता है, मतलब पेपर को रखा जाता है। और जो पेन होता है, जो इसका हेड होता है वो स्टिक रहता है, मतलब फिक्स रहता है। और जो पेपर जो रहता है वो मूव करता रहता है इसके ऊपर और फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग होती रहती है। इस तरीके से ये दोनों ही टेक्नोलॉजी दोनों में सेम रहती है, सिर्फ ये स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें जो पेपर जो रहता है वो फिक्स रहता है और इसमें पेपर मूव करता रहता है। इसमें पेन जो होता है वो फिक्स होता है और इसमें जो पेन होता है वो मूव करता है और इसमें पेन फिक्स रहता है। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर का यूज़ हम कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट लेने के लिए करते हैं। स्पीकर हमारे डिवाइस में या तो इनबिल्ट भी हो सकते हैं या इसे हम एज अ पेरिफेरल डिवाइस भी अपने सिस्टम से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है पहले साउंड जनरेट करता है, मतलब ऑडियो साउंड को क्रिएट करता है। उसके बाद साउंड कार्ड को सेंड करता है। साउंड कार्ड हमारे सीपीयू में लगी होती है। हमारे सिस्टम को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए साउंड कार्ड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हमारे सीपीयू में लगी होती है।
कंप्यूटर जो होता है वो ऑडियो साउंड को या सिग्नल को जनरेट करके पहले साउंड कार्ड में भेजता है। फिर वहाँ से हमारा स्पीकर जो कनेक्ट होता है उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और फिर उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में पहले ट्रांसलेट करता है, पहले कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उसे साउंड वेव्स में हमें ऑडियो आउटपुट के रूप में पहुंचाता है। ये थी हमारी आज की आउटपुट डिवाइसेस। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।